पत्रम पुष्पम फलम, तीसरी फल बहुत पसंद है भगवान। कौन सा फल बताओ मेरी माँ, बताओ भगवान को कौन सा फल पसंद है? हाँ, राम फल, सीताफल, जामुन, आम, कौन सा फल? नारियल, फिर हाँ? अच्छे अच्छे कर्म करो और अपने कर्मों का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कर्मों का फल बहुत पसंद है भगवान। भागवत सुनने से, पुण्य करने से, दान करने से, आपने वृद्ध माताओं के लिए दान किया, उसका जो भी पुण्य मिला, कहो कि प्रभु इसका पुण्य आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। कर ये समर्पण वापस फिर भगवान करेंगे, वो आप लेते नहीं है, वो बस आप कह दो बस। और चौथी चीज है तोयम। तोयम मतलब जल। भगवान को जल बहुत पसंद है। कौन सा जल बताओ? कौन सा जल बताओ? कौन सा जल? गंगा जल, यमुना जल। अभी कल से सोमवार लगेगा, फिर देखना शंकर जी सूखेंगे नहीं बेचारे। जल पे जल, जल पे जल, जल पे जल, ये जल चढ़ाना चाहिए। कौन सा जल चढ़ाएं? बोले जब सुदामा जी आए तो भगवान श्री कृष्ण ने किस जल से सुदामा के चरणों को धोए थे, जरा बताओ। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा। आहा, सुदामा आए तो भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को धुल दिया। यदि भगवान भक्तों के चरण अपने आंख के जल से धुलता है तो क्या हमें पानी से स्नान कराना चाहिए? प्रेम के आंसू बहाओ और प्रेम के जल से ही भगवान को स्नान कराना चाहिए। नेत्रों के जल से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। यही जल चढ़ाना है, यही जल चढ़ाना। हाँ, ये जल चढ़ा। मेरी माँ, प्रेम के आंसू, कभी कभी हम भगवान को याद करके आंसू भी बहाया करें। और आंसू मेरे कहने से नहीं आएंगे। जब आप प्रेम करेंगे भगवान से तो प्रेम में अपने आप आंसू आते हैं और प्रेम के आंसू ही भगवान तक पहुंचते हैं। भगवान उन्हीं प्रेम के आंसुओं को मोती की माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेते हैं। गोपियां काम धाम छोड़कर श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृता गमन कारणम्। बताओ आज के बाद भगवान के सामने क्या बनकर जाएंगे? जोर से बोलो। आज के बाद भगवान के सामने क्या बनकर जाएंगे? मैं कौन हूं? एक तिनका हूं। इस तिनके से ज्यादा कुछ नहीं। गोपियां कुछ नहीं थी, इसलिए भगवान उन्हें स्वीकार करते थे। सारी गोपियां आई। भगवान ने कहा, देवियों इतनी रात को तुम यहां आई हो? जंगल बड़ा खतरनाक है, शेर खा जाएगा। हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, जाओ घर वापस चली जाओ। जब कन्हैया ने कहा वापस जाओ, गोपियां बोली संसार छोड़ के आपके पास आ गई हैं, अब आपको छोड़ के क्या संसार के पास वापस जाएंगी? हमें नहीं चाहिए संसार। गई ही नहीं गोपियां, चाहिए ही नहीं संसार। आज भगवान ने गोपियों को उपदेश कर दिया। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, भगवान कहते हैं स्त्री को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, वो भगवान होता है।
इसलिए पति की सेवा भगवान समझ कर करना चाहिए। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर, जैसे मंदिर कितना भी बढ़िया हो पर मंदिर में भगवान ना हो तो भगवान के बिना मंदिर सूना है। ऐसे आपके पास सब कुछ हो पर पति ना हो तो पति के बिना ये संसार सूना है। जैसे बिंदिया के बिना लीलार सूना, मस्तक सूना, ऐसे पति के बिना संसार सूना। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति कौन है? जप। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार सोना, पति बिना संसार। अच्छा, पति जब तक होता है ना तो वो समझ नहीं आता, लड़ाई झगड़ा शिकायत, हाँ। और पति चला जाए फिर याद आती है, फिर रोते हैं, क्या पाया क्या खोया। अच्छा, जब तक हम खो नहीं देते तब तक उस चीज का महत्व समझ में नहीं आता। जो चीज आपके पास होती है ना, आपको उसका महत्व पता नहीं होता, उसकी कीमत क्या है। और जब वो हाथ से निकल जाती है ना तो उसी चीज के लिए रोते हैं। हाँ, पति ही गंगा, पति ही यमुना, पति नर्मदा धार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। एक ही व्रत है मेरी माँ आपका, कौन सा व्रत? ना सोमवार, ना मंगल, ना बुध, ना गुरु, ना शुक्र, ना शनि, ना एका, ना द्वादशी, ना त्रयो, ना पूर्णिमा, ना कुछ। एक ही व्रत है, पतिव्रत, पातिव्रत। अच्छा, पातिव्रत क्या होता है, किस किस को पता है? जिसको पता है हाथ उठाए। लो भैया, पतिव्रत क्या होता है, पातिव्रत ये नहीं पता। और शादी के 75 साल हो गए, आधी से गई, वो बहुत गुजर गई, ये नहीं पता पतिव्रत क्या होता है। हाँ, चलो हम बता देते, हम थे ना पिछले जन्म में। हाँ, बोलो राधे राधे। अच्छा, हम इस जन्म में भी पतिव्रता नारी हैं, हम भी नारी हैं, पता है आपको? आप भी नारी हो, हम भी नारी हैं। आप अपने पति की नारी हो, हम अपने कृष्ण की नारी हैं, गोपी तो हैं। हाँ, हम सबके भीतर आत्मा जो है ना वो स्त्रीलिंग होता है। आत्मा होता नहीं है, आत्मा होती है, और मेरे अंदर भी आत्मा है, तो वो भी स्त्री है। तो आत्मा का
पति कौन है? बोले परमात्मा ही पति है। तो मैं आत्मा अर्थात मैं स्त्री, तो मेरा पति कौन? मेरे पति कृष्ण। तो मैं भी पतिव्रता। जो अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे वो पतिव्रता होती है। जो अपने राम अपने कृष्ण को छोड़कर किसी का चिंतन ना करे वो पतिव्रत भक्त होता है। तो स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना हो। आपके पति के सिवा स्वप्न में भी कोई आपके सपने में भी ना आ जाए। यदि सपने में आपके कोई पुरुष आ गया तो फिर आप दूसरे नंबर की हो। और किसी से आपने दोस्ती कर ली, नैन मटक्का कर लिया, तो फिर थर्ड क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की। हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखा है। उत्तम कोटि की नारी स्वप्न में भी किसी पुरुष को देखती नहीं अपने पति के सिवा। हाँ, उत्तम कोटि की, मध्यम कोटि की सपने में देख लेती है। हाँ, और अधम कोटि की तो बॉयफ्रेंड भी बना लेती है। और अधम से अधम कोटि की तो अब जानती हैं। बोलो राधे राधे। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सोना पति बिना संसार। अच्छा, नारी को पतिव्रता होना चाहिए तो पति को कैसा होना चाहिए? पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, राम जैसा पति होना चाहिए। पुरुष को भी अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। पुरुष भी पर नारी का चिंतन ना करे। यदि करते हैं आप पर स्त्री और पर पुरुष का चिंतन तो ईश्वर आपको बहुत कष्ट देगा। आपके जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि आपके किसी ना किसी पाप का ही फल आपके सामने दुख बनकर आ गया। हाँ, ईश्वर मारता है तो ऐसी थोड़ी मारता, वो ऐसी मारता है। इसलिए कभी गलत ना सोचिएगा, किसी के प्रति गलत भाव ना रखिएगा, निगाहों को ठीक करिएगा, अपना दृष्टिकोण बदलिएगा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है। भाई साहब, हमसी तो जमाना है। आप अच्छे हो जाएंगे तो जमाना अपने आप अच्छा हो जाएगा। आप बुरे हैं तो जमाना बुरा है। इसलिए जमाना बाद में बदलेगा, पहले अपने आप को बदल लो। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पति की सेवा करना धर्म है, जाओ अपने अपने पतियों के पास। आज मैं एक छोटा सा संदेश इस कथा से देना चाहता हूँ। आज हमारे रिश्तों में जो दरारें पड़ रही हैं, पति पत्नी के रिश्तों में, वो रिश्तों की दरार ठीक करनी चाहिए। और पति पत्नी को झगड़े के साथ नहीं, प्रेम के साथ रहना चाहिए। क्या होता है, जब तक लोग रहते हैं ना तब तक उसका कोई महत्व ही नहीं होता। मर जाने के बाद रोते हैं। एक भजन सुनाता हूँ आपको बढ़िया सा। वो भजन ऐसा है कि वो भजन सुनने से आप कल्पना करिए कि आपका समय पूरा हो गया, बस 1 ही मिनट बचा है। अच्छा, एक बात बताओ, माना कि आपके पास ओनली 1 ही मिनट बचा हो शेष, 1 मिनट बाद आप मरने वाले हो, तो बताइए उस 1 मिनट का आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है, दोनों हाथ ऊपर प्रेम से, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को।
अब बुलावा आया, देखते हैं बुलावा किसका आया। सोचिए जब आपका बुलावा आएगा तो आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। अभी लड़ते हो, झगड़ते हो, प्यार से रहते नहीं हो, जाना पड़ेगा, सब रह जाएगा। एक पिता का बुलावा आ गया। आपके पिता जिंदा हैं कि गए हैं? जिनके पिताजी गए, समझ लेना कि आपके पिताजी कह के जा रहे हैं, मेरे माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिनके पिता हैं, आपके पिता जब जाएंगे तो यही कहकर जाएंगे। पिताजी कह रहे हैं उनका समय पूरा हो गया। यमराज जी बोले चलो भाई, आपका टाइम पूरा हो गया, चलो। तो पिताजी कहने लगे यमराज जी हमें 1 मिनट का टाइम दे दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। उनके 2 बेटे थे। यमराज जी बोले ठीक है 1 मिनट ले लो। यमराज जी खड़े हो गए और पिता अपने बच्चों से उस 1 मिनट में क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। 1 मिनट। अब पिताजी कह रहे हैं हमें मात्र 1 मिनट का टाइम दीजिए, बस 1 मिनट। उस 1 मिनट में पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना। उस पिता के 2 बेटे थे, तो पिता कह रहे हैं अपने बच्चों से, वो 2 भाई थे, दोनों से कह रहे हैं कि भाई भाई प्रेम से रहना, तुम दोनों झगड़ा कभी ना करना। क्योंकि आजकल ना भाई भाई बहुत झगड़ा करते हैं। ये दुनिया के फेसबुक में 5000 फ्रेंड हैं, पर खुद का सगा भाई भी दुश्मन बना बैठा है। तो दुनिया को फ्रेंड बनाने से अच्छा पहले अपने भाई को फ्रेंड बना लो, उससे दोस्ती कर लो। फिर फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड बनाने से क्या फायदा? यदि तुम्हारा भाई ही तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, तो तुम्हारा भाई तुमसे रूठा है तो 1000 फ्रेंड का क्या फायदा? इसलिए मैं कहता हूं कि रामचरितमानस पढ़ोगे तो भरत जैसा भाई का संस्कार बनेगा, राम जैसे भाई का संस्कार बनेगा। घर बट जाना ठीक है, चूल्हा बट जाना ठीक है, लेकिन दिल बटना, मन बटना ठीक नहीं है। दूर रहकर भी एक रहना सीखो। पिता ने कहा कि भाई 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब पिताजी चले गए, क्या कह कर गए कि तुम भाई भाई प्रेम से रहना। अब आपकी सासू मां जाने लगी। रोकना चाहती हो कि जाने दें? आपकी सास जाने लगी। यमराज आए, चल। सास जाने लगी तो सास ने यमराज से कहा प्रभु 1 मिनट चाहिए।
क्यों चाहिए? बोले बहू से कुछ बात करनी है। आपकी सास जाने के पहले कुछ कह के गई कि नहीं आपसे? नहीं है कि गई है? जाएगी तो यही कह के जाएगी, और गई है तो कह रही है मेरे द्वारा कि मेरी बहुओं से कह दो 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। अब आपकी सास कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। आपकी सास आपसे कह रही है, ध्यान से सुनो बहुएं ध्यान से सुनेंगी। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। सास कह रही है कि मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभानी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास कह रही है कि मैंने अपना धर्म निभा दिया, मैंने इस घर की अखंडता को, एकता को टूटने नहीं दिया। बहू अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस घर की अखंडता, एकता बनी रहे। ये देवरानी जिठानी बहुत झगड़ा करती हैं। आपकी सास देख रही होगी ना तो बहुत रोती होगी, राम राम ये दुनिया घर को तोड़ने थोड़ी आती है, अपने ही घर को तोड़ लेते हैं। बताओ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? जिठानी, देवरानी। जिठानी देवरानी को दुश्मन कहती है और देवरानी जिठानी को। और जिस घर की देवरानी जिठानी प्रेम से रहती हैं, समझना उस घर पर भगवान की विशेष कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। तो आप लोग, मेरी माँ, अपनी जिठानी से द्वेष ना रखो। आपके भी 2 बच्चे होंगे और वो भी आपस में झगड़ा करेंगे तो कैसा लगेगा? घर में 4-10 लोग हैं तो प्यार से रह लो। सास बेचारी मर रही है, कह के जा रही है कि तुम प्रेम से रहना। कई बार आप अपनी सास पर आरोप लगाती हो कि हमारी सास पक्षपाती। हाँ, कई सासें होती भी हैं पक्षपाती, पर कोई बात नहीं, जो वो करेगी वो उसे मिलेगा, जो आप करोगी वो आपको मिलेगा। उसका पाप अपने सिर पर रखने से क्या फायदा? कई माँ बाप भी पक्षपाती होते हैं। अभी मेरे पहचान के एक सज्जन ने, वो 2 भाई थे। माँ बाप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक वाक्य आपके सामने रखता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, वो 2 भाई हैं। तो पिता ने छोटे भाई को पूरी संपत्ति दे दी और बड़े भाई को एक कौड़ी नहीं दी। बड़ा भाई मांगने गया कि पिताजी, मैं भी तो गरीब हूँ, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, पर बंटवारे में जो मुझे मिलना चाहिए, मेरे अधिकार का, वो मुझे दीजिए। पिता ने सिर फोड़ दिया, जा कुछ नहीं मिलेगा, तू कमाता है ना, ये कमाता नहीं है, इसलिए से मैंने सब दे दिया, तू कमाता। अरे वो कमाता, इसका अर्थ ये है कि आप पक्षपात करोगे। ठीक है, जो कमाता उसे भी संतोष कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी पिता का धर्म है कि वो बराबर का हिस्सा करे, बच्चों से पक्षपात ना करे। ऐसा बाप मरकर सीधा नरक जाता है जो पक्षपात, अपनी औलाद से पक्षपात करता है ना। आप यदि ऐसे हैं तो आप गलत हैं। आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, चारों आपके लिए बराबर होना चाहिए। आप पक्षपात ना करें। और मैं बहुओं से भी निवेदन करूंगा कि आपके माँ बाप, सास ससुर भले पक्षपाती हों, पर कोई बात नहीं, आप ही समझ कर चलो, क्योंकि बूढ़ा आदमी ना, उसको समझाना बड़ा कठिन होता है। बूढ़े आदमी के अंदर लोभ ज्यादा जागता है। जवान को आप समझा सकते हैं, पर बूढ़े को नहीं समझा सकते।
जिसको माया ने पकड़ रखा है उसे समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम जिसे समझा सकते हैं हम उसे ही कह सकते हैं। हम आपको कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, माना कि वो गलत है, ठीक है भाई, क्या करोगे। आपकी जिह्वा, कभी कभी दांत लोग काट देते हैं जिह्वा को, तो आप दांत को थोड़ी तोड़ते हैं। आपकी जिह्वा को दांत काट लेते, काटते कभी कभी जीभ कट जाती है। अब दांत ने काटा, अच्छा लाओ हथौड़ी भाई, हम दांत को तोड़ेंगे। कोई तोड़ता अपने दांत भाई? वो जिह्वा भी हमारी है, वो दांत भी हमारे हैं। ऐसे ही बाप भी तुम्हारा है, बहू भी तुम्हारी है, सब तुम्हारी है। झगड़ा किससे करोगे? इसलिए थोड़ा आप समझदार रहो। और बहुओं को चाहिए कि अपनी सास की सेवा करें। भले वो तुम्हें डांटे, दुत्कारे, लात मारे, कोई बात नहीं, तुम अपना फर्ज पूरा करो। मैं बूढ़ों को नहीं कह सकता ना, वो बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय हैं। आप कभी कभी कहती होगी महाराज जी आप पक्षपात करते हो, बहुओं को कहते हो, सास को कुछ कहते नहीं। मेरी मजबूरी है। बूढ़ों को क्या कहूं बताओ, क्या कहूं बताओ? मैं बूढ़ों को क्या कहूँ? मैं यही कह सकता हूँ ना कि आप भी अपने बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार किया करो, पक्षपात ना किया करो। तुम्हारी 2 बहुएं हैं तो दोनों से प्यार करो। बेटी को फोन लगाती रहती हो, बहू को पूछती नहीं हो। थोड़ा समन्वय होना चाहिए घर परिवार में, सबका आदर होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, तब गृहस्थ जीवन बढ़िया चलता है, एक तरफ से नहीं चलता। आप समझदार लोग हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ बहुत समझ रहे हैं आप लोग। कई सास अच्छी होती हैं तो कई बहुएं भी बहुत अच्छी होती हैं, और कई बार तो बहुएं बड़ी नाटकबाज होती हैं। कई बहुएं सास को पानी नहीं पिलाती, रोटी नहीं खिलाती, और सास मर जाती है तो फ्रंट में बैठ के रोती है। कई बहुओं को मैंने देखा है, इन्होंने गिलास भर पानी नहीं पिलाया सास जिंदा थी तो, पर सास मर गई तो रोने चली गई, और रोती भी ऐसा वैसा नहीं है, बेहोश, बार बार बेहोश हो जाती है। फिर लोग पानी डालते हैं, फिर होश में आती है। ये वही बहू है, सास जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया और मर गई तो बेहोश हो रही है। भगवान पता नहीं क्यों हो रही है। बहुत बढ़िया नाटक करती है बहुएं, इनको पिक्चर में जाना चाहिए, बहुत बढ़िया कर लेती हैं। सास को पानी पिलाया होता तो 2-4 दिन और जिंदा होती। जितने आंसू बहा दिया ना, इतना पानी पिलाती तो सास जिंदा होती। पानी नहीं पिलाया, आंसू बहा रही है, हद होती है भाई। आपको क्या लगता है हम देखते नहीं, सब दिखता है। हाँ, आज के बाद ऐसे झूठे आंसू मत बहाओ। हम पहुंच गए ना तो ठीक नहीं होगा, हम पहुंच गए तो फिर आप रो नहीं पाओगी। हाँ, आप रो नहीं पाओगी। इसलिए किसी के मरने पे तो रोने नहीं चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, मर गया सो मर गया, मैं भी तो मरूंगा, आप भी तो मरोगे। किस किस के मरने पे रोएंगे साहब? मरने पे नहीं रोना चाहिए। जब तक जिंदा है तब तक उसका सम्मान करो, सेवा करो, आदर करो। मरने के बाद तो दुश्मन भी आंसू बहा लेते हैं। जिंदा है तब तक आदर करो, सम्मान करो। मरने के बाद 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी मरने लगी, 1 मिनट की मोहलत दे दो। एक पत्नी थी, उसकी शादी हुई, और शादी के बाद पहला करवा चौथ आया। आज बेचारी करवा चौथ में व्रत थी। शादी का उसने लहंगा पहन रखा था, बढ़िया सोना चांदी से सुसज्जित थी। आज बढ़िया तैयारी थी कि आज पति को देखकर व्रत तोड़ूंगी, चलनी वलनी सब तैयार थी, और चांद के निकलने का इंतजार था। लेकिन चांद आए उसके पहले यमराज आ गए। चल, तेरा टाइम पूरा हो गया, तेरी श्वास इतनी ही थी, चल। अब पत्नी पतिव्रता बेचारी, साल का शादी का 1 साल पूरा नहीं हुआ, जाने लगी। उसने कहा प्रभु जी 1 मिनट दे दो, ओनली 1 मिनट। क्या करेगी 1 मिनट? बोले पति से कुछ कहूंगी। यमराज जी बोले चल 1 मिनट ले ले। 1 मिनट दे दिया। अब वो मरने वाली पत्नी अपने पति से कह रही है,
एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग। बुलावो आग्यो राम को। हो रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग। बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भैया वो पत्नी कह रही है कि मैं जा रही हूँ, पति से कहा कि रोली से मोली से सिंदूर से मेरी मांग भर दो। पतिव्रता नारी यही चाहती है, मैं सुहागिन मरूं बस। चल बसी चल पड़ी, आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए जो है प्यार से रिश्ते निभा लो। ये रिश्ते प्यार के लिए होते हैं, झगड़ने के लिए नहीं होते। आप लोग झगड़ते हैं, प्यार से रहो। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। कन्हैया से बात कौन कौन करना चाहता है? कन्हैया यमराज जी रुको एक मिनट और, हम कन्हैया से क्या कह रहे हैं? एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। क्या बात करनी है करो, खड़े हैं सामने। अरे जीवन मेरा बीत गया अब, ये जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आग्यो राम को। हो जीवन मेरा बीत गया, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, पता नहीं कब आ जाए, किसका आ जाए। इसलिए मेरी माँ रिश्ते सबके भगवान बनाता है, यहाँ तो केवल निभाना होता है। निभा लो ना प्यार से, भाई भाई का, माँ बाप का, पिता का, पुत्र का, पति का, पत्नी का, सारा प्यार से रहो। मैं इतना सारा प्रवचन क्यों दिया? केवल इसलिए कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। आपके परस्पर पति पत्नी और पिता पुत्र के बीच में कोई गलतफहमी ना हो, रिश्ते टूट जाएं, ऐसा कुछ ना हो जाए। इसलिए मैं ये बात हर कथा में बोलता हूँ। मैं कथा से अलग होकर ये बातें बोलता हूँ, मुझे कथा छोड़नी पड़ती है इन बातों के लिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ केवल इसलिए कि आपका घर टूट ना जाए। प्रेम से रहो आप लोग, झगड़े बिल्कुल ना किया करो। थोड़ा सहनशील भी बनना चाहिए आपको, थोड़ी बहुत गालियां भी पचाना सीख लो आप लोग। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? 100। अच्छा आपको कोई गाली दे तो कितनी सुन पाओगी बताओ? कितनी? एक भी नहीं। तो आप भगवान से भी बड़े हो, मतलब हम तो आपको प्रणाम करना चाह रहे हैं। भगवान ने तो 100 सुनी थी, आप एक भी नहीं सुन पाती हो। भगवान ने कहा कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम इंसान होकर 10-20 गालियां तो सुन लो, पचा लो। हाँ
हाँ मैया जी, तो आप थोड़ा ध्यान दिया करो, घर की अखंडता भी बनी रहे, भगवान की भक्ति भी बनी रहे, सब जरूरी है। गृहस्थ जीवन में सबको होना सब जरूरी है। सारी गोपियां आई, भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। अब अद्भुत रास का दर्शन, भगवान ने रास रचाया है। सारी गोपियां कहती हैं गोविंद आप हमारे पति हो, अब आपको छोड़कर भला हम कहां जाएं। भगवान बोले तो ठीक है। फिर भगवान रास रचाने लगे और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ गोपियों के मध्य में रसो वैशा। ये रास क्या है मैं इसके बारे में भी आपको समझा दूं। ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। ये गोपियां कौन थी? गोपियां क्या कोई स्त्रियां थी? कृष्ण ने स्त्रियों के संग रास रचाया, क्या आप ये कहना चाहते हैं? ना, गोपी स्त्री नहीं थी। गोपी तो एक भाव है। जैसे यहां बैठे हर स्त्री को, यहां बैठे हर पुरुष को क्या कहा जाएगा? लोग कहेंगे वाह कथा में तो बहुत श्रोता थे। क्या थे? आपको क्या कहा जाएगा? श्रोता। तो श्रोता कहा जाएगा तो पुरुषों के लिए है, तो फिर यह भी कहा जाए कि श्रोता तो थे पर श्रोतियां ज्यादा थी। क्या यह कहने की जरूरत है? श्रोता कह दिया तो श्रोतियों को भी संबोधित हो गया कि नहीं? श्रोता पुल्लिंग समझ आ रहा है, यहां स्त्रीलिंग भी स्त्री भी आ गई कि नहीं? जैसे श्रोता कहने से स्त्री पुरुष दोनों को हमने संबोधित कर दिया, ऐसे ही गोपी कह देने से केवल स्त्रियां नहीं, गोपी का अर्थ है कि भगवान शंकर जब आए थे उस रास में तो पुरुष बनकर नहीं, शंकर भी गोपी बनकर के आए थे। पुरुष भी वहां पर गोपी भाव था। वहां गोपियों मतलब स्त्रियों से संबंध नहीं है, वहां मतलब वहां गोपी जो जाता था वहां पर गोपी के रूप में जाता था, गोपी के भाव में जाता था। गोपी एक बहुत बड़े प्रेम की पहचान, एक बहुत बड़ा समूह है प्रेम का। गोपियां बहुत प्रेम करती हैं। सारी गोपियां इकट्ठी हो गईं। भगवान ने सारी गोपियों को आज रास में आमंत्रित किया, सबसे रास रचाने लगे। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो। अचानक गोपियां अपनी ओर देखने लगी, अपने आप को देखने लगी। अभी तक वो भगवान को देख रही थी, लेकिन अब भगवान मिल गए ना, तो भगवान मिल गए तो भगवान का मूल्य कम हो गया, क्योंकि जो वस्तु नहीं मिलती तब तक ही उसका मूल्य होता है, और वो मिल जाए तो उसका मूल्य कम हो जाता है। तो गोपियों को जब तक नहीं मिले थे तब तक वो भगवान भगवान चिल्लाती। अब भगवान मिल गए तो गोपियों का मन भगवान से हटकर अपने अंदर लग गया। देखो तो मैं कितनी सुंदर हूं, कितनी सुंदर हूं मैं कि भगवान मेरे संग नाच रहे हैं। अब गोपियां अपने भाग्य की सराहना करने लगी, अपने आप की सराहना करने लगी। और जब जीवात्मा परमात्मा को भूलकर अपना ही गुणगान गाता है तो भगवान बोलते हैं यहां मेरा कोई काम नहीं। भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए गोपियों को छोड़कर। ईश्वर आज गोपियों को छोड़कर वहां से चले गए। सारी गोपियां डूब गईं विरह में। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा प्राणधन, हा प्रियतम, हे गोविंद, हे नंद नंदन श्याम सुंदर कहाँ हो। सारी गोपियां व्याकुल हो गईं, व्यथित हो गईं, रोने लगी। सारी गोपियों की आंखों से आंसू वियोग सहन ना कर पाई। नंगे पांव जंगल में ढूंढने लगी। कृष्ण राधा को लेकर गए। अच्छा, राधा रानी ने विचार किया कि मैंने यदि कुछ नहीं किया तो आज ये गोपियां भगवान से दूर हो जाएंगी, सदा सदा के लिए बिछड़ जाएंगी। तब राधा रानी ने एक लीला रची। राधा ने कहा श्याम सुंदर मैं बहुत थक गई हूँ, एक काम करो थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, राधा जी गोपियों कन्हैया को इसलिए रोक रही हैं ताकि वो गोपियां पुनः इन तक पहुंच जाएं, प्राप्त कर लें। पर कन्हैया को लगा राधा को भी अहंकार आ गया। अच्छा, राधा जी को अहंकार नहीं आया था, राधा जी तो लीला रच रही थी। परिणाम क्या हुआ? बोले परिणाम ये हुआ कि राधा जी कहने लगी जरा आइए,
बैठ लेते हैं। तो कन्हैया बोले एक काम करो, आप आओ और हमारे कंधे पर बैठ जाओ। और जब राधा जी को अपने कंधे पर श्याम सुंदर बिठाने लगे, राधा जी बैठने लगी, तो कन्हैया राधा रानी को छोड़कर अंतर्धान हो गए और सारी गोपियां व्याकुल हो गईं। राधा रानी तो कृष्ण वियोग में मूर्छित हो गई, मानो प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे श्याम सुंदर के बिना। तब तक सारी गोपियां ढूंढती ढूंढती आ गईं। श्याम सुंदर नंद नंदन कहाँ हो? राधा को देखा मूर्छित पड़ी थी। अरे राधा, क्या उसे नंद नंदन ने तुझे भी छोड़ दिया? अब तो राधा जी रोने लगी। जैसे मछली तड़पती है ना पानी के लिए, ऐसी सारी गोपियां तड़पने लगी। और एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं भक्तों, कि भगवान को प्राप्त करना हो तो एक शर्त है। शर्त क्या है? देखिए, भगवान के पास, गोपियों के पास भगवान आए थे, पर आए करे भगवान चले गए कि नहीं? क्यों चले गए? क्योंकि गोपियों को अहंकार आ गया। मैं सुंदर हूं, मैंने पुण्य किया है जिससे भगवान ने मुझे दर्शन दिया, ये अहंकार आ गया। एक बात बताऊं मेरी माँ, किसी को डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब हमें शुगर हो गई है। डॉक्टर कहेंगे तो एक काम करो, ये गोली खाना है और साथ ही तुम्हें रसगुल्ले नहीं खाना, शक्कर नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, चावल बिल्कुल नहीं खाना, ये परहेज जरूर कहेगा डॉक्टर। क्योंकि शुगर की बीमारी जिसे है, अब वो गोली भी खाए और साथ में शक्कर, मिठाई, चाय भी पिए, तो क्या कभी शुगर कंट्रोल हो सकती है? आप ही बताइए। शुगर शक्कर की अधिकता से होती है, तो शक्कर छोड़नी पड़ती है शुगर में। अब आप गोली भी खा रहे हैं और शक्कर भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, क्या शुगर कंट्रोल होगी? दवाई का असर होगा ना मेरी माँ। यदि दवाई ले रहे हैं तो दवाई का असर तब होगा जब आप परहेज करेंगे। ऐसे भगवान की भक्ति में भी एक परहेज जरूरी है। जब तक आप वो परहेज नहीं करेंगे तब तक आप ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। वो परहेज क्या है? बोले तुम्हें राम राम जपना है, कृष्ण कृष्ण जपना है, पर तुम्हें परहेज भी करना है। परहेज किस चीज से? आप लोग मंदिर जाती हो, पूजा पाठ सब करती हो, पर आप परहेज नहीं करती हो, इसलिए उसका फल नहीं मिलता। परहेज क्या? बोले आप मंदिर जाती हो, पूजा करती हो, सारा करती हो, पर आपका झूठ से परहेज नहीं है, अहंकार से परहेज नहीं है, क्रोध से परहेज नहीं है, लोभ से परहेज नहीं है। मेरी माँ, मेरी माँ, भगवान को पाना हो तो शर्त है कि आप सबसे पहले असत्य बोलना छोड़ दें। असत्य भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रोध करना छोड़ दें, लोभ करना छोड़ दें, और सबसे बड़ी बात अहंकार करना छोड़ दें। यदि आपने परहेज कर लिया और इन बुराइयों को छोड़ दिया तो आपकी भक्ति सफल है। आपकी भक्ति की एक गोली आपकी बीमारी दूर कर सकती है। पर आप भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, और माला जपने के बाद दो झूठ बोल दिया, कपट कर दिया, निंदा कर दी, चुगली कर दी, तो बराबर हो गया। इसलिए परहेज चाहिए। तो आज से कौन कौन परहेज करेगा? किस चीज से परहेज करोगे? असत्य से। कौन कौन करेगा? आज से असत्य नहीं बोलेंगे। कौन कौन? कौन कौन नहीं बोलेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे ये हम लोगों को बचपन में सिखा दिया गया था, झूठ बोलना पाप है। और नदी किनारे ये बचपन से हम लोग रट्टू तोता की तरह रटते आ रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी निकल गई, ये चरित्र में नहीं उतर पाए, ऐसे धारण नहीं कर पाए। ये बिल्कुल सही बात है, झूठ बोलना पाप गलत है। सबसे बड़ा पाप असत्य है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अहंकार नहीं करेंगे, कसम खाइए कभी अहंकार नहीं करेंगे। कौन कौन हाथ उठाए? अहंकार बोलो जोर से, अहंकार नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, निंदा, चुगली, लोभ जरूरत से ज्यादा,
जितना मालिक ने दिया उसमें संतोष रखेंगे। संतोष रखेंगे। सारी गोपियां भगवान को छोड़कर अहंकार में डूब गई थी, इसलिए छोड़कर चले गए। अब सारी गोपियां रोने लगी, कृष्ण मर जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। हा कृष्ण, हा प्रीतम, हा गोविंद। जब गोपियां पुकारने लगी, एक गीत गा दिया गोपियों ने, जिस गीत को गोपी गीत कहा। आइए गीत गाते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रिः दयति दृश्यता सारी गोपियां कह रही हैं जयति तेधिकम जन्म नामृजा। हे गोविंद, जब से आप इस ब्रजमंडल को छोड़कर अब ब्रजमंडल में आए हैं, तब से आपकी जय जयकार अधिक हो गई है। हे गोविंद, हमने सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, क्या आप हमें यूं ही छोड़ देंगे? श्याम सुंदर नंद नंदन। सारी गोपियां रुदन करने लगी, रोने लगी। अच्छा, गोपियों से हमने एक चीज सीख ली है कि भगवान को प्राप्त करना हो तो हमसे ना पूजा आती है, ना पाठ आता है, ना यज्ञ आता है, ना जप आता है, ना तप आता है। बस एक चीज अच्छी आती है। क्या आती है? बोलिए। आप भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद में उनको याद करके रो तो सकते हैं। और जिस दिन आपने उनकी याद में 2 आंसू बहा दिया ना मेरी माँ, आपकी पूजा 2 घंटे की एक तरफ और प्रेम के 2 आंसू एक तरफ। उन आंसुओं को भगवान बहुत महत्व देते हैं। अच्छा, आपका बेटा कोई खिलौना मांगे, जिद करे, तो आप तो एक बार टाल भी देते हैं, पर वो पीछे पड़ जाए और रोने लग जाए तो फिर आपको लाना पड़ता है कि नहीं? यदि बच्चा रोता है तो माँ बाप पिघल जाते हैं, ऐसे भक्त जब उसकी याद में रोता है तो भगवान भी पिघल जाता है और भक्त के सामने आकर खड़ा होकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर देता है। हम योग्य नहीं हैं, परंतु हम रोने के योग्य तो हैं, रो तो सकते हैं, उस तक पहुंचने के लिए प्रयास तो कर सकते हैं। मेरी मां, जब तक आप रोएंगे नहीं, उसको याद करेंगे नहीं, तब तक संभव नहीं। आइए आज हम एक पूजा आपको बताते हैं। पूजा 2 प्रकार की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक पूजा, एक पूजा होती है मानसिक पूजा। कभी आप यात्रा पे हो, ट्रेन में हो, घर से दूर हो, तो पूजा कैसे करेंगे आप? फिर उस समय मानसिक पूजा। हमारी माताएं मंदिर जाती हैं, भाई लोग आप भी मंदिर जाते हो। एक बार मैं बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन गया, तो वहां पर मैंने एक गजब की बात देखी। एक सज्जन ने माला ले लिया, बढ़िया वाला माला, और जैसे ही बिहारी जी का पर्दा खुला, पट खुला, उस आदमी ने माला जो फेंकनी शुरू की, वो माला जाकर सीधे भगवान के मुंह के पास गई।
एक सज्जन के हाथ में आधा किलो पेड़े का मिठाई का डिब्बा था। उसने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया। सोचो वो मिठाई का डिब्बा भगवान के मुंह पे लगता तो भगवान की हालत क्या होती। आप लोग भी ऐसा ही करते हैं। मंदिर जाते हैं तो कहीं चावल फेंकेंगे, कहीं रोली फेंकेंगे, कुमकुम फेंकेंगे। अभी देखना माताओं को यहाँ बुलाओ कि तुम आओ थोड़ा पूजा कर लो, तो वो देखेंगी थाली कहाँ रखी है और थाली में कुमकुम कहाँ, उठाएंगी और फेंकना शुरू कर देंगी। मतलब भेड़ कैसे चलता है, एक गिरा सारे गिर गए। ये भेड़ की चाल, ये भक्ति नहीं है, इसे भक्ति नहीं कहते। आज मैं आपके सामने भक्ति का स्वरूप रखूंगा। भक्ति किसे कहते हैं? आप लोग जो पागलों की तरफ घूमती हो ना मैया जी, ये कोई थाली में लगी है, अभी बुलाया माओ को, देखो यहाँ भीड़ लग गई थी, और कोई आगे जाके भगवान को एक मैया ना तो माला, भगवान की मुकुट गिरा तो गिरा, भगवान तुम गिरो तो गिरो, हमारा माला पहन लो बस। लाए तो 100 रुपए का लाए, पहन लो। तो तुम गिरो, तुम चूल्हे में जाओ, माला पहन लो हमारा। और मिठाई लाएंगी तो जब तक भगवान के मुंह पे चिपकाएंगे नहीं तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। नवरात्रि आती है तो माता जी के सिर पे मिठाई चिपकी रहती है उसके मुंह पे, वो तो माता जी तक हाथ नहीं पहुंचता, नहीं माता जी का मुंह ही निकालना है। ऐसी भक्ति है इनकी। अभी जाना तुम शंकर जी के मंदिर में, नंदी महाराज के मुंह पे मिठाई चिपकी होगी पिछले साल की, जाके देख लेना, मैं गलत बोल रहा हूं तो। क्यों? तुम सनातन धर्मी हो, हिंदू हो। आप भारत कितना श्रेष्ठ भारत है, यहां हर कार्य के पीछे कारण होता है। ये चढ़ाते हैं तो क्यों, वो चढ़ाते हैं तो क्यों। तो आज से मंदिर जाएंगे तो फूल की ये माला नहीं, मन का पुष्प लेकर जाएंगे। हाँ? सुदामा गए, चावल लेकर गए, चावल लेकर गए, बाद में सुदामा ने भगवान की तरफ फेंका नहीं, लो भगवान लाए, बैठो हम फेंक रहे हैं। हमारी माता होती फेंक देती, लो। सुदामा ने पोटरी छिपाई, उसके चावल में प्रेम इतना था, सुदामा में प्रेम इतना था कि भगवान ने पोटरी छीन ली। अरे प्रेम तो वो है, भक्ति तो वो है कि भगवान छीन करके तुम्हारा ग्रहण कर ले, वो भक्ति है। ये फेंकना गलत है मेरी माँ। आओ मैं आपको एक सच्ची भक्ति बताता हूं। अब आप कहोगी गुरुजी हमने 100 रुपए का माला खरीदा है, पैसे लगे हैं, तो फिर भगवान को चढ़ाना भी तो चाहिए। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, चढ़ाना चाहिए, पर कैसे कैसे? आओ मैं बताता हूं। जरा सभी लोग आज मानसिक पूजा मेरे साथ करेंगे। जरा रीढ़ की हड्डी सीधी करो। सारे लोग जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी सावधान हो जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। सारे लोग बैठ जाइए। मैया बैठो 2 मिनट यहाँ के, बैठो, बैठ जाओ, सारे भक्त बैठ जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, खिंच करके बैठो, पालथी मार के। और सभी लोग अपने दोनों नेत्र बंद कर लो, और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी वैसी कल्पना करते जाना। हाँ भैया जी बात कम करो, हाँ बात नहीं करो, हाँ ए भाई बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात बिल्कुल नहीं करो, मोबाइल नहीं चलाओ, हाँ? शांति से शिवरंजनी छेड़ो। सभी लोग आप रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी वैसी कल्पना करते जाइए, वैसा वैसा भाव बनाते जाइए। आइए हम चलते हैं, एक भाव बनाओ। आइए हम भाव से चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। ऐसा भाव बनाओ
कि हम वृंदावन जा रहे हैं। अब हम वृंदावन पहुंच गए। भाव बनाइए, कल्पना करिए, हम वृंदावन पहुंच गए। सबसे पहले हमने ब्रजरज को उठाकर मस्तक पर लगाया और ब्रजरज को हमने प्रणाम कर लिया। इसके बाद हम चलते चलते यमुना में स्नान कर रहे हैं और यमुना मैया में स्नान करने के पश्चात बड़े प्रेम से हम बिहारी जी के मंदिर चले गए और बिहारी जी का दर्शन करने लगे। आहा, कितने सुंदर उनके घुंघराले से बाल हैं, कितनी सुंदर बिहारी जी के नेत्र हैं, कितने सुंदर उनका मस्तक है, तिलक है, उनके गाल, उनकी मुस्कान, उनके गले की मालाएं कितनी सुंदर, उनके चरण कितने सुंदर। भगवान के एक एक अंग का प्रेम से दर्शन करो। भाव बनाओ कि भगवान बिहारी जी आपके सामने खड़े हैं और तभी आपने बढ़िया नील कमल की माला बनाई। आओ अब नील कमल की माला बनाते हैं। बहुत सारे कमल हमारे पास हैं, वो भी नील कमल। नील कमल की हमने माला बनाई और माला बनाकर बड़ी सुंदर माला अपने हाथों से हमने बिहारी जी के गले पे हमने पहनाई। वो माला इतनी बड़ी थी कि भगवान के गले से होती हुई भगवान के चरणों तक पहुंच गई और भगवान के चरणों को सुशोभित कर रही है। भगवान के चरणों को प्राप्त करके वो माला बड़ी सुंदर दिख रही है। आहा हा, अब भगवान कह रहे हैं कि तुम आए हो तो हमारे लिए कुछ लाए हो कि नहीं। अब भगवान हमसे मांग रहे हैं। कल्पना करो कि भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं और आप बढ़िया मोती चूर के लड्डू बना बना के देसी घी के और ठाकुर जी को, बिहारी जी को दे रही हो और मेरे कन्हैया वो लड्डू खा रहे हैं। और भगवान ने कहा, वाह कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। आपने लड्डू का भोग लगाया, आपने पेड़ों का भोग लगाया, फिर आपने गुजिया बनाई और गुजिया का भोग लगाया, फिर आपने बढ़िया दूध में मिश्री डाली, तुलसी का पत्ता डाला और बढ़िया दूध को मिश्री डाल के औंटा और बढ़िया गाढ़ा किया कढ़ाई में डालकर और बढ़िया दूध को जरा ठंडा किया, तुलसी का पत्ता डाला और गोविंद को दिया गाढ़ा गाढ़ा दूध। लो प्रभु, ये रबड़ी जैसा दूध आप बढ़िया से प्रसाद ग्रहण कीजिए। अब भगवान हमारे हाथों का दूध पी रहे हैं, फिर जल पी रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, माला पहन रहे हैं और भगवान हमारी पूजा से इतने प्रसन्न हैं कि भगवान ने हमें अपने हृदय से लगा लिया। एक कल्पना करो कि आप भगवान के हृदय से लगे हुए हैं, भगवान के गले आप लगे हुए हैं। ईश्वर ने आपको गले से लगा लिया, मेरे श्याम सुंदर ने आपको गले से लगा लिया। ये कल्पना करिए कि श्याम सुंदर आपके सिर पे हाथ घुमा रहे हैं। अब आपने बढ़िया सोने की सिंहासन बनाई, सोने की सिंहासन, हीरा मोती खूब लगे हैं और आपने सोने की सिंहासन पर कृष्ण को बिठाया। तब तक राधा रानी आई और राधा जी को भी आपने प्रेम से उनका दर्शन किया, उनको भोग लगाया, उन्हें भी माला पहनाई और कृष्ण के बाजू में आपने उसी सिंहासन पर राधा रानी को, प्रिया प्रियतम को बिठाल दिया और आप उनके चरणों में बैठ गए और आपने कृष्ण का चरण उठाया, राधा जी के चरण उठाए और आपने दोनों के चरण उठा करके अपने मस्तक पर आपने रख लिए। कल्पना करो कि राधा का और श्याम सुंदर के चरण आपके मस्तक पर रखे हैं, आप उनके चरणों का चिंतन कर रहे हैं, आप उनके चरणों का दर्शन कर रहे हैं। वो आपकी तरफ देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान गोविंद की आपको देखकर वो मुस्कुरा रहे हैं और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, हे राधा रानी, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं पतित हूँ प्रभु, मुझे पावन कर दो। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो, राधा रानी ही हमारी माँ है। हे श्याम सुंदर, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, हे राधा रानी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मुझ पतित को पावन कर दो माँ, मुझ पतित को पावन कर दो माँ। और इतनी सी प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर इतनी सी कृपा करना कि हे श्याम सुंदर, मैं कभी आपको भूलूँ नहीं। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। सभी लोग कहिए, हे प्रभु, जोर से कहिए, हे प्रभु, जोर से कहिए, हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु,
मैं पतित हूँ, मुझे पावन करिए। हे प्रभु, मैं पतित हूँ, मुझे पावन करिए, मुझे अपने योग्य बनाइए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, प्रार्थना करिए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, अब तुम मेरे हो गए। अब भगवान की वही बाकी झांकी आप अपने मन मंदिर पे बिठा लो, और जब मन करे, जब जी करे, तो आप नंद नंदन के दर्शन कर लो। कभी यशोदा मक्खन खिला रही हैं तो वो दर्शन करो, कभी मटकी तोड़ रहे कन्हैया तो वो दर्शन करो, कभी गिरिराज उठा रहे हैं तो ऐसा दर्शन करो। भगवान के स्वरूप का आप चिंतन करिए, मंदिर जाया करो और मंदिर में जाकर शांति से बैठ जाया करो किनारे पे, और शांति से बैठ के कल्पना किया करो कि बस भगवान को अब आप फूल चढ़ा रहे हैं, आप ये चढ़ा रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो पिला रहे हैं। भाव से जो जो करते जाओगे मेरी माँ, वो भगवान तक पहुंचता जाएगा। भगवान यही पूजा स्वीकार करते। बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट किया है उनका नाम था श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज निधि वन में बैठ करके और रोज बिहारी जी का चिंतन किया करते थे। रोज उनके एक सेठ एक भगत थे, वो दिल्ली रहते थे। वो भगत जी दिल्ली से आए, उनके इत्र की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो इत्र लेकर आए, बड़ा महंगा इत्र, के चलो गुरु जी को इत्र भेंट करेंगे। हरिदास जी महाराज के पास जब इत्र लेकर आए, हरिदास जी ध्यान मग्न थे, उनके हाथ में इत्र की शीशी दे दी तो हरिदास जी ने ढक्कन खोला और पूरा इत्र जमीन में डाल दिया। चेला गुस्सा हो गया, गुरुजी मैंने इतना कीमती, अब गुरुजी का ध्यान खुला, गुरुजी मैंने आपको ये इत्र दिया और आपने पूरा जमीन में डाल दिया। तो हरिदास जी ने कहा चल मेरे साथ। हरिदास जी ने सेठ का हाथ पकड़ा और बिहारी जी के मंदिर ले गए। वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। सेठ बोला प्रभु आपने निधिवन में ये इत्र डाला था और वही इत्र यहाँ कैसे महक रहा है? तब श्री हरिदास जी ने कहा कि जब आपने इत्र दिया था उसी समय श्याम सुंदर ने राधा रानी को पिचकारी भर के पिचकारी मारी, गुलाल की, रंग की। मैं भाव बना रहा था कि कृष्ण और राधा एक दूसरे को रंग डाल रहे हैं। अब राधा जी के पास कोई रंग गुलाल था नहीं, तो राधा की बाल्टी में मैंने इत्र डाल दिया, तेरा दिया हुआ, कि लो राधा जी आप इत्र की पिचकारी भरो और कृष्ण के ऊपर डालो। तो राधा ने इत्र की पिचकारी भरी और बिहारी जी के ऊपर डाली। तो मैंने भले निधिवन में इत्र गिराया, लेकिन भाव ये था कि वो बिहारी जी के ऊपर जाना है। लो वो बिहारी जी तक पहुंच गया। आप अपने शरीर से कब पहुंचाते, कैसे पहुंचाते, पर भाव बना लिया तो वो पहुंच गया। मेरी मां भगवान की यही पूजा। सारी गोपियां शिकायत कर रही, मेरी मां भाव सबसे बड़ी चीज होती है। कल्पना आधा घंटा रोज बैठ के आप जरूर आंख बंद किया करो। और अब मैं भगवान को स्नान करा रही हूं। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, तो लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराना चाहिए? एक थाली लेना चाहिए, एक थाली पे सबसे पहले एक स्टार बनाना चाहिए, स्टार के बीच में ओम ओम लिखना चाहिए चंदन से, और उसके बाद